संबोधित कर रहे हैं, आप सभी शांति से सुने। एक बार जोरदार तालियों के साथ पूरा सभा हॉल गुंजायमान हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का द्वारा अन्नपूर्णा नगरी में बहुत हार्दिक स्वागत। बड़ा बालाजी प्रणाम करते हुए परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रभु जी नागर महाराज साहब, हमारे अध्यक्ष विधानसभा डॉक्टर श्री जोशी जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा जी, पंचायत राज मंत्री भाई रमेश मीणा जी, हमारे खान व गोपालन विभाग के मंत्री, आज के आयोजन के प्रमुख कार्यकर्ता प्रमोदियन भाई जी, श्री इंदिरा जैन भाया जिला प्रमुख, रामचंद्र मीणा साहब अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, पानाचंद जी मेघवाल साहब विधायक पारा, निर्मला जी सहरिया विधायक किशनगंज, राजेंद्र जी यादव और विपिन वानखड़े जी विधायक मध्य प्रदेश, प्रदीप जी राठौर साहब मुंबई, सुरेश भाई अहमदाबाद, सुब्रा जी नावर साहब मुंबई, कल्पेश भाई अहमदाबाद, रमेश जी मूथा नागपुरा जी तीर्थ, पटना जी मुंबई और दिनेश जी दिल्ली, प्रकाश चंद जी अहमदाबाद, धर्मचंद जी नागेश्वर पुणे और पंडाल में विराजमान बुजुर्गगण, माता शक्ति, युवा शक्ति, सभी भक्तजन, सभी प्रकार के हमारे पत्रकार बंधुओं, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान के श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल व मोबाइल ट्रॉमा सेंटर के शुभारंभ अवसर पर भागवत कथा महोत्सव के शुभ अवसर पर मुझे भी आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। मुझे खुशी है कि आज जहाँ हजारों के तादाद में भक्तजन बैठे हैं, माता शक्ति बैठी हुई, मेरी माताएं बहनें बैठी हुई है, मुझे गर्व होता है, क्योंकि जो भागवत कथा है उनके बारे में जब आप श्रवण करते हैं इतनी बड़ी संख्या में आकर के, तो वो लाभ प्राप्त होता है, वो शांति मिलती है, आत्मा को सही मार्ग चलने का संदेश मिलता है। और जब गुरु जी खुद आकर के, कमल किशोरी महाराज साहब तो अभी है नहीं, उन्होंने बहुत शानदार काम किए। मैंने सुना गौशाला 212 गौशालाओं का संचालन कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, उनका अपना एक संदेश है भक्तजनों को। इस प्रकार से प्रमोद जैन भाई जी को मैं साधुवाद देना चाहूँगा। एक तरफ तो भागवत कथा और दूसरी तरफ तो सबसे बड़ी बात है जिसके लिए आज आने का मुझे सौभाग्य मिला, पशु पक्षी हॉस्पिटल वो मोबाइल ट्रॉमा सेंटर। मैंने मेरे जीवन में पक्षियों के लिए, सारे पशुओं के लिए ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी है मेरे जीवन में। पक्षियों के लिए भी मनुष्य की तरह ओपन थिएटर हो, आउटडोर हो, इंडोर हो, सोनोग्राफी हो, एक्सरे मशीन हो, दवाइयों के प्रबंधन हो, सारे टेस्ट हो। ये तो कमाल कर दिया मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मैं उर्मिला जी को तमाम परिवार को और जो इस संस्था में जुड़े हुए हैं पक्षियों की सेवा करना। आप सोच सकते हैं ये बगैर जीव दया के, बगैर पक्षियों के प्रति प्रेम भाव, दया भाव अगर मन में नहीं है, पशु पक्षी के बारे में, पशुओं के बारे में भी, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। 20 साल पहले जब मैं आया था यहाँ पर, ये प्रमोद जैन भाई जी ने गौशाला का उद्घाटन कराया मुझसे। लगातार एक के बाद एक 2-3 गौशाला बनाई यहाँ पर और आज तो अद्भुत काम देखा मैंने। हालांकि मैं 2-3 महीने पहले आया था, जगह दे के गया था, तब मुझे अंदाज लग गया था कि ये काम आने वाले वक्त में
वो विस्तार लेगा, पूरा कैंपर बनेगा पक्षियों के लिए भी, पशुओं के लिए भी, शायद उसके बारे में सोचता भी नहीं होगा। इसमें तमाम माताओं को, बहनों को और भाइयों को, बुजुर्गों को नमन करता हूँ कि आप बहुत यहाँ आकर के आप हमेशा जो भागवत कथा सुनते हैं, गायों की सेवा के प्रति आपके दिल में नया भाव है। गाय माता हम कहते हैं। मुझे भी गर्व होता कहते हुए कि जब मैं दूसरी बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना था, तब हिंदुस्तान में पहली बार मैंने गायों का निदेशालय बनाया, फिर सरकार ने बना दिया, विभाग बना दिया। आज राजस्थान वो राज्य है जहाँ गायों का अलग विभाग बना हुआ है, उसके मंत्री प्रमोद जैन भाया को बनाया हुआ। ये मानोगे, ये मानेंगे, कम से कम मेरी पहचान जो है, मेरी पहचान गौ सेवा का विभाग किसको देना चाहिए, इतना मानोगे ना कि मैंने सही व्यक्ति को ये गौशाला विभाग दिया है। कुछ अंदाज लगा लीजिए, उसी ढंग से काम कर रहे हैं। 1,40,00,000 या 56 लाख नंदीशालाओं के लिए, 1 करोड़ के लगभग गौशालाओं के लिए पंचायत बनाना, ग्राम पंचायत बनाना। और मैं अपील करना चाहूँगा कि हमने वैसे प्रमोद जैन भाई सब बातें बोल चुके हैं, मुख्य वक्ता के रूप में तो सब बातें बोल चुके हो, अब हमें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप तो जो बातें वो बोले हैं उनको याद रख लो तो हमारा काम चल जाएगा। हमें तो खाली इतना ही कहना है कि ये पीछे बढ़ रहते हैं, कैसे नंदीशालाएं बने, कैसे अधिक से अधिक गौशालाएं बने, अनुदान उनको मिले, वो कमी नहीं रखते हैं। इस बार 1,000 करोड़ रुपये मैंने रखा है, बजट के अंदर रखा है, उससे अधिक खर्च होगा। और साथ में जो हमने अभी लंपी रोग में जो गाय मर गई थी, आपने सुना होगा, मेरी गाय हमने भारत सरकार को रिक्वेस्ट करी थी, आप कोरोना की तरह ही लंपी रोगों को भी घोषित करें राष्ट्रीय आपदा, पर उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उसके करने से हमें लाभ मिल जाता, ऑटोमेटिकली गौपालकों को इमदाद मिल जाती। जब नहीं किया तो मैंने बजट के अंदर जो गौ माता का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई है, उनको प्रति गाय जो मृत्यु हुई है उनको 40,000 रुपये देने का मैंने घोषणा करी। और जो आपको जाके खुशी होगी, इसके अलावा तमाम दुधारू पशुओं का भी मैंने बीमा कर दिया, बीमा करवा दिया। और प्रति परिवार में 2 पशु जो है दुधारू, उनका भी 40,000 का बीमा कर दिया, जिससे कि अगर कोई कारण से मृत्यु हो जाती है गाय की, उस परिवार को सम्मान मिल जाएगा 80,000 रुपये तक। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि गौ माता, गौशालाएं के प्रबंधक जो हैं, गौ भक्त हैं, इस मौके पर, ये मौका बहुत सुकून का मौका है। ये मौका कमल किशोर नागर महाराज साहब तो नहीं हैं, और उनके पुत्र जो है यहाँ पधारे हैं। मैं समझता हूँ कि ये मौका है हम सब के लिए कि किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव श्री प्रभु जी नागर साहब को हम लोग सब सुनेंगे। और हमारे अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि उनके और भक्तों के बीच में ज़्यादा खड़ा होना उपयुक्त नहीं। इसलिए मैं खाली इतना ही कहना चाहूँगा, आने वाले वक्त के अंदर भी आप निश्चित रहें, जो हमने बजट पेश किया है और एक के बाद ये जो घोषणा करी है, आपको जाने में गर्व होना चाहिए प्रदेशवासियों को भी। एक तरफ तो मैंने कहा कि सरकार ने जब से देना शुरू किया इमदाद गौशालाओं को 9 महीने का, 12 महीने का, और जो प्रमोजन भाई की सपना है, इच्छा है कि हर पंचायत में गौशाला खुल जाए,
मंदिरशाला खुल जाए, आवारा पशुओं की समस्या खत्म हो जाए, उस ढंग के लोगों को आगे आना चाहिए। और सरकार ने जब से इमदाद देनी प्रारंभ किया उसको स्वागत तो सबने किया, पर आगे आने में अभी और लोगों की जरूरत है, ये मैं कहना चाहूँगा। तब जाकर के जिस प्रकार हमारे मंत्री जी चाहते हैं उसी ढंग का जाल पूरे प्रदेश में बिक पाएगा और गौवंश की रक्षा हो पाएगा। हमने जो घोषणा की है बजट के अंदर, पूरी चर्चा पूरे देश में हो रही है और आपको और पूरे प्रदेशवासियों को गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान में कहीं पे भी 5 लाख का बीमा है, वो भी 20% लोगों के लिए है। हमने पूरे प्रदेशवासियों के लिए पहले मैंने 10 लाख का बीमा किया था, अब 25 लाख का बीमा कर दिया पूरे प्रदेशवासियों के लिए। प्रदेश में कोई भी गांव में, ढाणी में, गरीब हो अमीर हो कोई हो, बंदिश किसी के नहीं दी। पूरे प्रदेशवासियों के लिए 25 लाख तक का इलाज सरकार करवा रही है। इतना बड़ा फैसला हिंदुस्तान में नहीं, संभवतः दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। ओबामा की शुरुआत अमेरिका में, वो भी कामयाब नहीं हो पाया। हमने कामयाब करके दिखाया 10 लाख का बीमा, और यहाँ 90% अधिक लोग जुड़ चुके हैं उससे। पूरे देश में कहीं भी 20%, 30%, गुजरात में 44% तक की है। तो कहने का मतलब कि हमने, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, एक के बाद एक हमने आपके उपभोक्ताओं के लिए पहले 50 और 100 यूनिट फ्री कर दिए बिजली की। 1 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, बिजली का बिल नहीं आएगा किसी के बिल में। 1 करोड़ लोगों का बिल कहते हैं, बिजली का बिल आएगा ही नहीं, आपको निःशुल्क आएगा। किसानों को 2000 यूनिट तक फ्री कर दी है। पहले 1000 रुपये देते थे हम लोग, तो 9 लाख किसानों का बिजली का बिल जीरो आता था। अब तो 11-12 लाख किसानों का जीरो बिल आएगा। इस प्रकार से अपने 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निसर्गजनों को पेंशन दे रहे हैं। अब मैंने घोषणा करी, मैंने 500 रुपये मिलते थे कई लोगों को, 750 मिलते थे। अब मैंने कहा 1000 रुपये कम किसी को नहीं मिलेगा, पेंशन 1 करोड़ लोगों को मिल रही है, 1000 से अधिक मिलेगी। इस प्रकार से हम लोगों ने जो फैसले किए हैं उसकी पूरी देश में चर्चा हो रही है। और तो उज्ज्वला योजना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खूब प्रचार किया उसका, गरीबों को फ्री एलपीजी कनेक्ट देने का, फ्री दिया एक बार। उसकी हैसियत नहीं को 400 रुपये से बढ़ के कीमत हो गई 1040 रुपये सिलेंडर की। कई लोगों ने लेना बंद कर दिया है। मैंने उन लोगों के लिए जो गरीब है उज्ज्वला योजना के बीपीएल पे है, उनको मैंने घोषणा करी, उनको 500 रुपये में सिलेंडर दूंगा, 1 अप्रैल से 500 रुपये। इस प्रकार से हमने कई अद्भुत काम किए हैं। मैं समझता हूँ कि लंबी फहरिस्त है, बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी तो भागवत कथा सुनने अब आए हैं। यही बात कहता हुआ मैं आपको सबको बधाई देता हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं। और प्रमोद भाई जी को मैं कहना चाहूँगा, आपका पशुओं के प्रति के साथ साथ पक्षियों के प्रति जो प्रेम मैंने देखा है, उस समय मुझे बहुत पसंद था, जिनका मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। और ये सेवा जो कर रहे हो, मैं समझता हूँ कि पूरी मानवता को संदेश जाएगा कि मैं कहीं जाता हूँ मंदिर में या कहीं पे भी पूजा स्थल पर, मैं बचपन से प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूँ। मुझे बिना मांगे हुए प्रदेशवासियों ने सब कुछ दे दिया। 3 बार मुख्यमंत्री बना दे, इससे ज्यादा मुझे क्या नहीं। परंतु ये मैं कहना चाहूँगा, मैं कहीं जाता हूँ पूजा स्थल पर तो मांग करता हूँ, ब्रह्मांड में जो प्राणी मात्र है, जीव मात्र है, उसका कल्याण हो, ये मेरी प्रार्थना होती है। मुझे खुशी है कि आज पक्षियों की भी सेवा करने का संकल्प भाई जी ने लिया है। और मानव लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए जो व्यवस्था होती है, अच्छे अस्पताल के अंदर
वैसी शानदार व्यवस्था देख के मैं आशीर्वाद अभिभूत हूँ। ये बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।